हेलो फ्रेंड, ये है आपको आज के एग्जाम आर ओ का रीजनिंग और मैथ का बेस्ट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन बीत। इसको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। दोस्तों, आज जो आर के पेपर में रीजनिंग है उसमें सबसे स्टार्ट करते हैं इस आसान रीजनिंग से। बहुत आसान था। इसमें करना था कि इन चारों चित्र में कौन सा बेमल है जो स्ट्रेटजी नहीं निभा रहा है। जैसे देखिए, इसमें देखेंगे तो इनसाइड में चार साइड्स का चतुर्भुज है और बाहर में तीन है। इसमें क्या है, बाहर में तीन है तो अंदर में दो साइड्स का है। अब इसमें क्या है, बाहर में चार साइड का, नीचे में तीन साइड का, अंदर में इसमें बाहर में पांच साइड है, इसमें चार साइड है। यानी कि बाहर ज्यादा है, नीचे कम, बाहर ज्यादा है, नीचे कम, बाहर ज्यादा है, नीचे कम। लेकिन इसमें क्या उल्टा है, बाहर कम है, नीचे ज्यादा, इसलिए ये बेमल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए, इसमें दिया हुआ है एक तरह की सीरीज। आपको पकड़ना है कि सीरीज कैसे चल रहा है। देखिए, 4 6 5 27, 4 5 6 45 और 6 3 7। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बचा, ये है। इस सब क्वेश्चन में देखिए कि जब भी क्वेश्चन बीच में बड़ा हो, ये सब बड़ा हो, सोचिए कहीं ना कहीं स्क्वायर कुछ ना कुछ कर रहा है। तो देखिए इसमें कैसे कर पाएंगे इसमें। हाँ, तो देखिए स्क्वायर छुपा है तो उसको खोजिए और स्क्वायर को जोड़ घटाव कीजिए। देखिए ये सब करने के बाद 4 6, तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हुआ 16 और 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को जोड़िए, 6 6 12, 3 1 4, 52 हो गया। इसमें आप इसका 5 का स्क्वायर घटाइए तो कितना हो गया, 12 5 का 7, अच्छा 2 का 7, यानी 27 मिल गया। तो यही स्ट्रेटजी आपने अपनाइएगा। 6 का स्क्वायर 25 या 5 का स्क्वायर 36 और प्लस 25 कितना हुआ आपको 61 हुआ। इसमें 4 का स्क्वायर 16 घटाइए तो कितना हुआ 45 मिल गया। उसी तरह इसमें होगा कि 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़िए तो हो गया आपको 85। इसमें 3 3 9, यानी कि इसका स्क्वायर घटाइए तो 15 हो गया 6 76। ये 76 का ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी 76 सही होगा। अब पूरे रीजनिंग में अगर टफ क्वेश्चन है तो ये आया है। ये क्या, दो ये दिया है साइन के बीच में कुछ भी हो सकता है, आई 3 दिया, इसका बराबर 11। तो बताना है कि ये जो चल रहा है, ये जो स्टार दिया हुआ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएं और उसके बदले एक्स का मान निकालें। इसको ऐसे बनाने का मतलब देखिए, 2 और 3 के बीच में क्या कैलकुलेशन किया जाए कि 11 आ जाए, सोचिए। और यही 3 और 5 के बीच क्या कैलकुलेशन किया जाए कि 23 आ जाए, ये आपको सोचना है। इसमें एक काम कर सकते हैं कि क्यों ना इन दोनों को गुना कर दें, 2 3 6, ठीक है, आइए फिर दोनों को जोड़ दें, 6 5 11 आ गया 11। उसी तरह अगला में करेंगे, 3 गुना 5 कर देते हैं तो कितना हुआ, 3 गुना 5 15 और प्लस 3 प्लस 8 कितना हुआ, जोड़ फिर दोनों को योग कर देंगे 23। अगर यही चीज़ को हमें यहाँ करना चाहें, एक्स यहाँ एक्स दिया हुआ है और कुछ कुछ करना है और 6 41 करना है, तो कुछ कुछ करना है मुझे मालूम है क्योंकि पहले गुना करना है। तो बताइए क्वेश्चन करना क्या है, क्या किए थे, इन दोनों को गुना और प्लस इन दोनों का जोड़ को भी जोड़ दिए। तो इसी तरह हम भी करेंगे। यहाँ एक्स मान लीजिए एक्स ये है दिया हुआ, तो एक्स गुना 6 कर दिए तो 6x। अब प्लस कर देना है दोनों का जोड़, x प्लस 6 बराबर 41। इसको इधर ले जाएंगे तो 41 माने 6 कितना हो गया 35। इधर कितना बचा 7x, यानी 7x बराबर 35। तो x बराबर कितना देंगे 5, भागा करने पर। तो ये ऑप्शन क्या है 5। अरे तो आप ऑप्शन के थ्रू जाते कि 5 लेते और ये x के बदले और ये 6 लेते, देखते कि क्या होता है। 5 6 का 30, ठीक है जी। अब 5 प्लस 6 11 जी, और दोनों को जोड़ के 41 जी हो गया। तो यही हुआ। ये बहुत अच्छा, ये बहुत क्लासिकल था। देखिए ये अब इसमें ये बैंकिंग क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का है, बहुत आसान सा है। देखिए TOBISA SO और HAR का मतलब टोबैको हार्मफुल होता है। ABO HAR HAB का मतलब अवॉइड हार्मफुल हैबिट होता है। PLEABO TAB का मतलब होता है प्लीज अवॉइड टोबैको। अब सोचना है कि इसमें हैबिट किसके बारे में बोला गया, हैबिट का कौन सा कोड है, कोड दिया हुआ है, इसका सब दिया है। तो देखिए हैबिट किसमें है, सबसे पहले देखेंगे तो हैबिट इसमें। अब देखें कि हैबिट से मिलता जुलता कोई है तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस हैबिट को निकालने के लिए हम क्यों ना अवॉइड और हार्मफुल का कोड निकालें। तो अवॉइड जहाँ जहाँ पर है उसको कॉमन करके निकाल दीजिए। जैसे अवॉइड यहाँ पर और कहाँ है, अवॉइड यहाँ पर है। ये दोनों का कॉमन कौन कौन सा है, इसमें ABO कॉमन लग रहा है। इसका मतलब अवॉइड का क्या होगा, अवॉइड का क्या होगा ABO, ठीक है। अब बचेगा हार्मफुल। अब हार्मफुल का क्या करेंगे, हार्मफुल देखेंगे यहाँ पर हार्मफुल, यहाँ पर हार्मफुल, HAR यानी कि हार्मफुल का क्या होगा HAR। तो बाकी जो बचा हैबिट का क्या बचेगा HAB। वैसे भी ये तो बहुत सा लॉजिक लगा दिए, इसमें भी आसान था। क्या अवॉइड का AB होता है, यानी ID हटा दिए तो वैसे हार्मफुल में HAR होता है, HR हो गया। हैबिट में बाकी बचे HAB। ऐसे ही बना सकते हैं बट ऐसे लॉजिकल बना जाता है और ये लॉजिकल है, ठीक है। अगला ये देखिए, 2 दिया हुआ, एक वर्ग दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि 2 है 6 है 24 है 80 है। अगले वर्ग में 3 है 120 है 36 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए लॉजिक सोच, पहले सोचिए छोटा छोटा अक्षर है और उसके बाद थोड़ा बड़ा अक्षर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुने की बात हो रही है। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप 2 गुना 3 और 6 गुना 4 24। आइए देख रहे हैं 2 गुने 40 बराबर 80। जैसे यहाँ पर देखिए लॉजिक लगाइए, 3 गुना 40 हो गया है ना, 120 हो गया। उसके बाद क्या 2 गुना 3 के यहाँ पे 3 बजे कितना करेंगे, 3 करेंगे तो कितना 3 3 9, और यहीं 6 गुना 4 24 हो गया, तो 9 गुना 4 36 हो गया। यानी कि यहाँ पर वैलिड जो होगा वो 9 बेहतर माना जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक लग रहा है। देखिए ये है
लुप्त संख्या भी निकालना है, 17, 18, 1225, 13, 14, 729, तो 19 और 4 यहाँ पर क्या होगा? देखिए जैसे अब जब भी मैं बोलता हूँ लॉजिक में क्या होता है, जब भी आप बड़ी संख्या देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर का लोचा है। अब चाहे स्क्वायर जोड़े या घटावे या स्क्वायर का इंटू करें कुछ करें, लेकिन स्क्वायर है। तो देखते हैं 17, 18 एक बैक हो गया, 1225। तो देखिए 17 यहाँ देख रहे हैं, 17 प्लस 18 कितना हुआ? 35। अब 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। देखिए इसका ट्रिक होता है ना, 35 लिखा रहा है, जब 2 5 रहे तो क्या करते हैं, 25 कर देते हैं ये गुना, और उसके बाद एक संख्या बढ़ा दीजिए, 4 4 3 12, 1225। ये सब ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल 25 यानी कि 17 18 कितना? 35। 35 का स्क्वायर 1225। यहाँ देखिए 13 14 27 और 27 का स्क्वायर 729। उसी तरह हम करेंगे 19 प्लस 4 23 और 23 का स्क्वायर 529। ये आंसर डी यानी 529। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन लॉजिक का मतलब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि घर में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, अब बताना है क्यू, पढ़ते जाइए बनाते जाइए। क्यू डॉक्टर है और टी का पिता, यानी टी कोई बंदा होगा या बंदी होगी, ये मालूम नहीं है किसी को। टी का पिता कौन है? क्यू। हम जानते हैं कि स्क्वायर को हम बोलते हैं पुरुष और गोल को बोलते हैं महिला। ठीक है, इसको बनाने के लिए तो क्यू डॉक्टर है। अच्छा ये क्या है? डॉक्टर है और वो टी का पिता है। टी क्या है? लड़का है, डोंट नो, इट इज नॉट गिवन। यू आर का दादा है, कोई यू नाम के कोई होगा, यू है ना, वो आर का दादा है। तो यू क्या है? पुरुष होगा क्योंकि किसी का दादा है। आर का दादा इसका मतलब किसी इसका बेटा होगा, बेटा का भी बेटा होगा, वो होगा आर। ठीक है, और वो ठेकेदार है। चलिए ठेकेदार है कौन? दादा। ठीक है, अलग रख लेते हैं। ये हो गया। ये दिया हुआ है कि किसी का, यानी कोई पीछे पुरुष होगा, उसका बेटा होगा, क्योंकि उसी पुरुष का बाप उसका दादा लगेगा। अब चलते हैं इधर टी था, अब क्या है? एस टी की दादी। अब एस टी की दादी, इसकी दादी कौन होगी? इसका यह बाप ये है पिता, इसका कोई माँ होगी, ये हो गया आई एस, गोल से दे दी है महिला का एस, और ये दादी है, एक गृहिणी है। ठीक है, परिवार में एक डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया है। एक ठेकेदार है, ठेकेदार इधर तैयार है। इसका मतलब परिवार दोनों एक ही परिवार का है। इसका मतलब कि ये दादा है, जो ये दादा, ये जब इसकी ये दादी है तो ये दादा हो जाएगा, और ये यू होकर दादा हो जाएगा जो ठेकेदार है। और ये बोल रहा है कि यू है जो किसी के दादा है, आर का दादा है, तो यहाँ टी है और ऊपर इसके बाद एक आर होगा जो इसी का बेटा या बेटी होगा। ये दिया हुआ नहीं है, बट अब क्या बोल रहा है, एक चीज़ दिया हुआ कि अगर परिवार में सिर्फ 2 ही विवाहित हैं, एक विवाहित यानी एक विवाहिता है, एक विवाहित हो गए और एक कपलाव है, तो अगर एस हो गया, यू हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, टी आर हो गया, तो बाकी बचेगा पी। अब पी चूँकि ये दोनों भाई बहन है तो शादीशुदा ये होगा, ये माँ होगी इनकी, तो ये हो गया ये। और ये बोला एक नर्स है तो नर्स लिख देंगे, नर्स। इसका मतलब अब क्या है कि बताइए कि कौन है जो पूर्ण निश्चित रूप से, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निश्चित रूप से पुरुष है, यानी पुरुष है। तो बताइए पुरुष तो फिक्स है एक यू, दूसरा पुरुष क्या है? फिक्स क्यू। अब बचे टी और आर, इसमें टी पुरुष है कि आर पुरुष है, कि महिला है, महिला दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो सबसे जो पुरुष है वो यू है और क्यू है। इसका मतलब कौन है? यू और क्यू। यू और क्यू आप देखिए 90% लड़के मारे होंगे यू क्यू यू पी, या फिर क्यू यू टी, ये सोच के कि टी कोई बेटा होगा, दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ये बी होगा, बी होगा। ये लॉजिक देखिए, मैथ का क्वेश्चन बेहद आसान है। एक थैले में 5 रुपया है, 2 रुपये का भी सिक्का है, 1 रुपये का भी सिक्का है, और उसका बोल रहा है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3:4:5 के रेशियो में, यानी कि मान के चलिए कि रेशियो का मान सिक्का उतना सिक्का है। ये बोल रहा है कि 5 का 3 सिक्का है, 2 का 4 सिक्का है, अनुपात में मान के चलिए, और 1 का 5 सिक्का है। अब दोनों का देखिए 5 रुपये के 3, 2 रुपये के 4, तो 5 रुपये के 3 कितना? या एक अभी 3 बोला है रेशियो में, तो 1 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो ये 15x रुपया। ये 2 रुपया का 4 सिक्का, 4x सिक्का तो 8x रुपया, और 1 रुपया का 5x सिक्का तो 5x रुपया। इन दोनों का जोड़ वो दिया हुआ है 2100 रुपया। अब जोड़िए 15 8 23 5 28 हो गया, यानी 28x बराबर 2100 रुपया। इसको काटिएगा तो 7 21, यहाँ पर हो गया 7 28 और 7 21, यानी 4 से काटिएगा तब 75, x बराबर 75। इसका मतलब क्या है कि क्या बोल रहा है? तो 5 रुपये कितने सिक्के थे? 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? 3 है। x का मान 75 है, 3 गुने 75 कितना हो गया बताइए? 225। 5 से 50 इसका आंसर होगा 225। ये था इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको देखिए, शेयर कीजिए। अच्छा